अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चटखारेदार मज़ेदार आलू की चपली कबाब। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार बनते हैं। जब आप इसको बनाएंगे चिकन मटन और बीफ के कबाब को भूल जाएंगे। ये आलू के कबाब इतने मज़ेदार हैं, खाने वाले पूछेंगे कि ये आलू के हैं या गोश्त के। ना ही इसको बनाने में हम डालेंगे बेसन, ना गोश्त और ना ही कोई महंगे डब्बे के मसाले, लेकिन इसका जायका टेस्ट इतना मजेदार होगा कि गोश्त के कबाब को पीछे छोड़ देगा। और इसकी खुशबू और जायका इतना मजेदार है कि मल्ला इसकी खुशबू का दीवाना हो जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार क्रिस्पी आलू के चपली कबाब बनाने के लिए ये हमने 4 अदद मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलूओं का हमने छिलका रिमूव कर लिया है और आलूओं को अच्छी तरीके से धो लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कद्दूकश लेंगे और मोटे होल में हम कद्दूकश कर लेंगे। ये आलू के चपली कबाब खाने में बहुत ही मज़ेदार और कम बजट में बनकर तैयार हो जाते हैं। यकीन माने जब इसको आप बनाएंगे खाएंगे जायका आपको गोश्त जैसा ही मिलेगा, क्योंकि जब हम कोई भी आलू की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। ये देखिए हमने आलूओं को कद्दूकश कर लिया है। तो अब हम दूसरे बाउल के अंदर ये आलू निकाल लेंगे और हमने क्या करना है, 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से आलूओं का स्टार्च निकाल लेना है। जब हम आलूओं का अच्छे तरीके से स्टार्च निकालेंगे इतने ये मजेदार और क्रिस्पी आलू के कबाब बनेंगे। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। आलू का स्टार्च आपने फुल निकाल लेना है। एक दफा हमने आपके सामने आपको दिखाने के लिए ये आलू का स्टार्च निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 पानियों के अंदर हम पोटैटो को अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद हमने किसी मलमल के कपड़े में इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है ताकि इसमें कोई नमी, कोई पानी वगैरह ना रहे। अच्छा जी, आलू तो हमने कद्दूकश भी कर लिए, ड्राई भी कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी की चीजें डालेंगे वो भी देख लेते हैं। ये हमने तकरीबन 5 से 7 हरी मिर्च ली है, ये हमने लहसुन लिया है, 1 अदद प्याज लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब हम ये तमाम चीजें दरदरी से चॉप कर लेंगे। आपने अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद आपने मुकम्मल पानी ड्रेन कर लेना है, क्योंकि आपको पता है जो प्याज होता है इसमें काफी पानी होता है, तो आपने पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अच्छा जी, साथ में हम इसमें डालेंगे 1 अदद टमाटर। टमाटर का हमने सीड्स निकाल लिया था और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया 1 से 1.5 चम्मच। ये हम साबुत ही डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा हाथों में मसल कर डालेंगे। अगर हम मसल कर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू निकलेगी। इसी तरीके से हम 1 चम्मच के करीब लेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी हाथों में मसल कर डालिएगा। 1 चम्मच हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को भी हम हाथों में मसल कर डालेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च चाय का 1.5 चम्मच, बिल्कुल हम चुटकी भर डालेंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। नमक हम हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब हम बेंडिंग के लिए इसमें डालेंगे आधा कप के करीब मैदा। हम इसमें बेसन नहीं डालेंगे, बेसन की जगह हम डालेंगे मैदा। मैदा डालने से ये कबाब इतने मजेदार और इतने क्रिस्पी बनते हैं। हम इसमें कोई अंडा, कोई इस तरीके से बेंडिंग के लिए मजीद कोई चीज ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें मैदे की मजीद जरूरत पड़ी तो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच मैदे के मजीद ऐड कर देने हैं। अब हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है, क्योंकि आपको पता है जब आप ये कबाब बनाएं तो मिक्स करने के बाद आपने बैटर को छोड़ नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है जो सब्जियां होती हैं ये काफी पानी छोड़ देती हैं। तो आपने जब बनाने हो तब भी आप इसको मिक्स कीजिएगा। कबाब आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, किसी ढक्कन वगैरह की मदद से भी बना सकते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से राउंड में एकदम गोल कर लिया है और ये कबाब थोड़े से बड़े साइज के अच्छे लगते हैं। तो ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। कबाब को आप धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें कच्चे आलू डाले हैं ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। थोड़ा हम फासले पर 3 से 4 कबाब डाल देंगे। ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम इसमें बेंडिंग के लिए कोई भी चीज शामिल कर लेते हैं तो ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटते। वैसे भी आपको पता है जो आलू के कबाब होते हैं ये जल्दी से नहीं टूटते। अगर हम बॉयल आलू के कबाब बनाते हैं तो वो जरा जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन कच्चे आलू के जो कबाब होते हैं ये जल्दी नहीं टूटते। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये कबाब बनाने में और खाने में इतने मजेदार होते हैं, यकीन माने जब भी आपके घर में कोई भी सालन या इस तरह की कोई चीज भी ना हो तो आप फौरन से ये कबाब बनाकर एंजॉय कर सकते हैं।
कच्चे आलू के चपली कबाब इतने क्रिस्पी, इतने टेस्टी कि एक बार खाएंगे हर रोज आपको याद आएंगे। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा ये कबाब सबसे पहले घर में किसने बनाए और किसने खाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।